अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं हूं आपका होस्ट मलक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। सामीन, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 12 टॉपिक तक जर्मन ड्राइविंग कोर्स की वीडियो जो हैं वो आपके साथ शेयर कर दी हैं। आज इंशाल्लाह हम टॉपिक नंबर 13 जो है टेक्निकल कंडीशन वाला जो टॉपिक है इन्वायरमेंटल, तो आज इंशाल्लाह ये हम स्टार्ट करेंगे और इसके टोटल जो हैं वो 8 लेसन हैं। तो हम इंशाल्लाह आज पहला लेसन जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह अपने चैनल पे आने वाले तमाम नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करने से आपको मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1 से। जी सामीन, हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन आया है वो कहता है व्हाट मस्ट बी रेगुलरली सर्विस्ड। सर्विस का मतलब यही होता है जैसे आप किसी चीज को चेक करते हैं, साफ करते हैं। रेगुलरली होता है डेली बेस पे। टू प्रिवेंट हाई फ्यूल कंजप्शन, यानी कौन सी चीजों को रेगुलरली चेक करना और साफ करने से आप बच सकते हैं। हाई फ्यूल कंजप्शन होता है गाड़ी के ज्यादा पेट्रोल खाने से, कि आपकी गाड़ी ज्यादा नहीं पेट्रोल खाएगी। एंड एक्सेसिव पोल्यूटेंट एमिशंस का मतलब है कि गाड़ी जो ज्यादा धुआं मारती है, ज्यादा पोल्यूशन फैलाती है, उससे भी आप बच सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाता है इग्निशन सिस्टम होता है, आपके प्लग वगैरह गाड़ी के करंट जहां से फ्लो होता है उनको साफ करते रहें। इंजन एयर फिल्टर जो है उससे भी ये होता है कि आपकी गाड़ी का जितना मतलब अंदर धूड़ वगैरह या जो भी कार्बन होती है वो सारी जज़ब करता है। तो अगर ये आप साफ नहीं करेंगे तो इससे भी गाड़ी जो है वो हो सकता है धुआं मारना शुरू कर दे। तो इसका भी साफ होना और बाज़ दफ़ा नया भी डालना पड़ता है, ये ज़रूरी होता है। उसके बाद आपका जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है जहाँ से फ्यूल इंजेक्ट होता है टैंकी से ऊपर इंजन की तरफ, तो उसको भी आपने चेक करते रहना है। ये भी आपको ज्यादा फ्यूल कंजप्शन से बचाएगा और ज्यादा पोल्यूशन से। आगे कह रहा है योर व्हीकल लूजेस ऑयल, आपकी गाड़ी से जो मोबाइल होता है वो लीक हो रहा है। हाउ मच ड्रिंकिंग वाटर कैन बी पोल्यूटेड, कितना पीने वाला पानी जो है कैन बी पोल्यूटेड, वो आलूदा हो सकता है बाय ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल, यानी एक सिंगल ड्रॉप जो ऑयल का है वो अगर गिर जाए पानी में तो कितने पानी को आलूदा कर सकता है। तो इसमें सामीन मैक्सिमम आ जाता है, यहाँ पे इन्हें 600 लीटर लिखा हुआ है, 1000 भी लिखा हो तो उसमें भी अगर मोबाइल का कतरा गिर जाएगा तो वो उसको भी गंदा कर देगा। वट मस्ट यू रिमेंबर, आपको क्या याद रखना चाहिए व्हेन रीफिलिंग, जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो आपको क्या याद रखना चाहिए। वो कहता है डू नॉट ब्रीथ इन एनी फ्यूल फिल्म्स। इसका मतलब ये होता है बाज़ दफ़ा हमारी आदत होती है पेट्रोल डालते हुए हम बिल्कुल ऊपर खड़े हो जाते हैं तो पेट्रोल उड़ता भी है। वहां पे सांस लेने का मकसद है, आप पेट्रोल को अपने अंदर जो है वो जज़ब कर रहे हैं, सांस से ले रहे हैं। इसलिए वहां पे कोशिश करें जब आप पेट्रोल डालते हैं तो थोड़ा पीछे होकर खड़े हो जाएं। पेट्रोल जो है वो खुद बहुत जो है वो जाता रहेगा गाड़ी में। ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, आप उसको लगा दें तो जो ही आपकी जो लिमिट होती है वो वहां पे पेट्रोल आएगा तो मशीन टिक कर जाएगी, बंद हो जाएगी। डू नॉट रीफिल व्हेन द टैंक इज फुल, वो कहता है जब आपका जो टैंक है वो फुल है ना, यानी उसकी जहां तक लिमिट है वो फुल है, तो फिर रीफिल ना करें। एंड द नोजल हैज स्विच ऑफ, यानी आपकी नोजल स्विच ऑफ होगी है, यानी आप जब पेट्रोल डालते हैं तो मशीन ऑटोमेटिक रुकती है, तो इसका मतलब होता है कि भाई आप वो लिमिट जहां तक होना चाहिए वहां तक पेट्रोल हो गया है, इसलिए दोबारा रिफिल ना करें। फिल अप द ब्रिम इफ पॉसिबल, तो देखें जी कभी भी बिल्कुल एंड तक किनारे तक जो है वो पेट्रोल को फिल ना करें। हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है फॉर द रोड वर्थीनेस टेस्ट ऑफ ए लाइसेंस व्हीकल, गाड़ी का रोड वर्थीनेस यानी गाड़ी रोड पे चलने के काबिल है या नहीं, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है एक लाइसेंस व्हीकल का। तो डेफिनेटली इसमें ऑनर भी आ जाता है, इसमें ड्राइवर भी आ जाता है। नीचे कह रहा है मोटर लाइबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब ड्राइवर इसलिए आ जाता है भाई अगर मैं ऑनर हूँ किसी गाड़ी का और मैं टैक्सी वगैरह मैंने गाड़ियां रखी हुई हैं तो मैंने जिसको दी हुई हैं
जितना मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। जब कोई उसे रोकेगा पुलिस वाला, तो वो उससे भी कहा जाएगा कि तुम एज ए ड्राइवर तुमने क्यों नहीं अपने जो मालिक है उसको बताया। वट मस्ट यू डू, आपको क्या करना चाहिए। वेन यू आर ट्रेवलिंग, जब आप सफर कर रहे हो, एंड यू नोटिस, और आप नोट करें, दैट योर व्हीकल इज नो लॉन्गर रोड वर्थी, यानी गाड़ी चलाते हुए, सफर करते हुए आप फील अगर करें कि आपकी गाड़ी रोड पे चलने के काबिल नहीं रही, कोई ऐसा मेजर फॉल्ट आ गया है, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए। तो इसका आता है टेक द व्हीकल आउट ऑफ द ट्रैफिक, फौरन अपनी गाड़ी को ट्रैफिक से अलग करें, एज क्विकली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है। प्रोसीड टू द नेक्स्ट ऑथराइज डीलर, तो देखें जी, प्रोसीड टू द नेक्स्ट ऑथराइज डीलर का मतलब होता है कि जो भी नेक्स्ट आगे डीलर है, गाड़ियां सही करने वाला मैकेनिक, उस तक आप चलते जाएं। तो जब आपकी गाड़ी चलने के काबिल नहीं रही, और पहला ही ऑप्शन में हमने टिक भी कर दिया है कि हमने फौरन गाड़ी को ट्रैफिक से अलग करना है जितनी जल्दी हो सकता है, तो फिर हम प्रोसीड नहीं कर सकते। कंटिन्यू ओनली, अपना सफर दोबारा तब आप शुरू करें व्हेन द डैमेज हैज बीन रिपेयर्ड, जब आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी मसला हुआ था वो रिपेयर हो गया, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। व्हेन शुड यू स्विच ऑफ द इंजन टू सेव फ्यूल एंड रिड्यूस पोल्यूशन, वो कहता है कब आपको अपने इंजन को बंद करना चाहिए ताकि आपका पेट्रोल की जो है वो बचत हो और पोल्यूशन जो है वो भी कम फैले। तो वो कहता है व्हेन यू हैव टू वेट इन ए ट्रैफिक जैम फॉर ए लॉन्ग टाइम, डेफिनेटली जब आप ट्रैफिक जैम में, ट्रैफिक के रश में फंसे हों, तो वहां पे आपको अपनी गाड़ी को बंद कर देना चाहिए। व्हेन यू हैव टू वेट एट लेवल क्रॉसिंग और बिल्डिंग साइड, जब आप किसी रेलवे क्रॉसिंग जहाँ पे फाटक होता है वहां पे आप रुके हुए हैं, या बिल्डिंग साइड जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहां पे अपनी गाड़ी के मतलब इंजन को बंद कर दें। व्हेन यू स्टॉप एट ए स्टॉप साइन, तो देखें जी, स्टॉप साइन के ऊपर बेशक हमने रुकना होता है, लेकिन वो रुकना ऐसे ही होता है कि आपने गाड़ी रोकी है, आपने राइट लेफ्ट आमने सामने इधर उधर देखा है, कुछ नहीं आ रहा, कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो आप आगे बढ़ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इंजन को बंद करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल सामने आता है, वेयर कैन यूज्ड ऑयल लुब्रिकेंट्स, यानी कि आपका जो ऑयल के रिलेटेड जो बॉटल्स होती हैं, या जो पुराना ऑयल आप निकालते हैं, और कार की बैटरी जो हैं, बी टेकन टू बी डिस्पोज फॉर प्रॉपरली, आप उनको कहाँ पे यानी कि ज़ाया कर सकते हैं, कहाँ पे आप उनको फेंक सकते हैं। इन द हाउस होल्ड वेस्ट, आपने घर के कूड़े में उसको आप नहीं फेंक सकते, आपने उनको रिसाइकल सेंटर जो हमारे बने होते हैं, या जर्मनी में हर शहर का एक रिसाइकल सेंटर बना होता है मेन, वहां पे आपने फेंक के आना है, वहां पे अलहदा डिब्बे, अलहदा जगह बनी होती हैं हर चीज की, या फिर आपने कार वर्कशॉप जो बनी होती हैं वहां पे ये चीजें जो हैं वो फेंकनी है। एट विच इंजन स्पीड रेंज विल फ्यूल कंजप्शन बी लोअर, तो डेफिनेटली कौन से इंजन रेंज पे आपकी गाड़ी कम पेट्रोल खाएगी, तो डेफिनेटली लो इंजन स्पीड जो होती है वहां पे गाड़ी कम खाएगी ना। हाई इंजन का मतलब तो है बहुत तेज गाड़ी चलाना, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब स्पीड देना। तो लो इंजन का मतलब ये नहीं है कि आप गाड़ी बिल्कुल स्लो चला रहे हैं, बल्कि इसका मतलब होता है कि जैसे आप तरीके से गियर के हिसाब से रेस जितनी देनी है और जितनी स्पीड है उस हिसाब से आप गियर लगाते हैं और रेस देते हैं। व्हाट मस्ट यू रिमेंबर, आपको क्या याद रखना चाहिए कंसर्निंग द लाइटिंग इक्विपमेंट ऑफ योर व्हीकल। कंसर्निंग का मतलब है कि मतलब लाइटिंग इक्विपमेंट होता है लाइटों के बारे में ऑफ योर व्हीकल, तो आपको क्या याद रखना चाहिए। तो लाइटें जितनी भी गाड़ी की होती हैं वो ऑपरेटिंग कंडीशन में होनी चाहिए, यानी कि वो ऑपरेट होने के काबिल हों, और वो करेक्टली इंस्टॉल हूँ। ये ना हो कि रेड लाइट जो पीछे वाली है उसका बल्ब जो है वो आगे लगा दिया जाए और आगे वाली का पीछे लगा दिया जाए, यानी वो तरीके से करेक्ट तरीके से इंस्टॉल हूँ, और वो साफ भी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप लाइट जब ऑन करें तो आगे वो लाइट जो है वो गंदी हुई हो, धूल मिट्टी हो ऊपर, और वो आगे लाइट जो है वो सही जो है रात को शो ना हो। व्हाट मेजर्स हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो मदद करते हैं एनवायरनमेंट की जो प्रोटेक्शन है, हिफाजत है, उसमें मदद करते हैं, यानी कौन से ऐसे इकदामात हैं आपके
तो वो कहता है यूजिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम। देखें जी, एयर कंडीशनिंग सिस्टम गाड़ी में इस्तेमाल करना भाई इसका इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन और हिफाजत के लिहाज से कोई इसका रोल नहीं है। ये तो भाई आप ऑन करेंगे तो आपको ठंडी हवा मिलेगी और दूसरा जो है वो आपकी गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खाएगी। इसलिए लो विस्कोसिटी इंजन ऑयल जो होता है, ये एक इंजन ऑयल होता है जिससे आपकी गाड़ी जो है वो ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाती और कम पेट्रोल खाती है। लो रेसिस्टेंट टायर का मतलब होता है यानी वो वाले टायर यानी कि जो ज़्यादा जो है ज़्यादा बड़े नहीं होते और ज़्यादा जो है वो जब रोड पे चलते हैं, जैसे होता है ना कुछ टायर होते हैं पहाड़ों पे गाड़ियां जो चलती हैं मोटरसाइकिल, उनके टायर बड़े होते हैं, ज़्यादा हैवी और ज़्यादा ऊपर उनकी ट्रेड डेप्थ भी ज़्यादा होती है। तो लो रेसिस्टेंट टायर होता है जिनका रोड के साथ ज़्यादा जो है वो जोर नहीं लगता, ज़्यादा वो गाड़ी का जोर नहीं लगता। तो इसलिए इस तरह के टायर जो अच्छे होते हैं वो भी इस्तेमाल करना जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। विच डिफेक्ट ऑफ ए व्हीकल, कौन सा ऐसी मतलब प्रॉब्लम है गाड़ी में, कैन रिजल्ट जिसका नतीजा ये निकल सकता है इन ए डेंजर फॉर रोड ट्रैफिक, यानी ये खतरा जो है वो हो सकता है रोड ट्रैफिक के लिए। कौन सा मतलब जो खराबी है आपकी गाड़ी में, तो वो कहता है डिफेक्टिव रेयर लैंप। रेयर लैंप, रेयर का मतलब होता है बैक साइड, लैंप का मतलब होता है लाइटिंग, यानी पिछली लाइटों में अगर डिफेक्ट हो जाए ये भी खतरे की वजह बन सकता है। अगर आपका ब्रेकिंग इफेक्ट होता है, असर इनसुफिशेंट होता है, कम हो जाए, तो ये भी वजह बन सकती है खतरे की। वान टायर का मतलब होता है घसे हुए टायर, तो घसे हुए जो टायर होते हैं, खराब टायर, वो भी आपके लिए खतरे की वजह बन सकते हैं। हाउ कैन यू रिड्यूस द नॉइज मेड बाय ए कार, आप कैसे शोर को कम कर सकते हैं जो पैदा हो रहा है आपकी गाड़ी की वजह से, तो वो कहता है बाय ड्राइविंग एट लो इंजन स्पीड। डेफिनेटली हाई इंजन स्पीड पे ज़्यादा गाड़ी शोर करती है, इसलिए लो इंजन स्पीड पे गाड़ी चलाएं। बाय यूजिंग ऑल टेरन टायर्स, ऑल टेरन टायर्स जो होते हैं सामीन, वो टायर्स होते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वाले टायर होते हैं, ये आपके टायर होते हैं। जैसे ये देखें ना कितने ये इनकी ट्रेड डेप्थ जाता है, इस तरह के टायर जो होते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हम आवाज को यानी कि जो शोर है उसको कैसे कम कर सकते हैं, तो ये वाले टायर जो होते हैं इनसे शोर ज्यादा होता है। जितनी ज्यादा ट्रेड डेप्थ होगी उतनी गाड़ी जब रोड पे चलेगी तो ज्यादा शोर करेगी, इसलिए ये वाले टायर नहीं इस्तेमाल करने। और एयर फिल्टर का शोर के साथ कोई तल्लक नहीं, इसलिए इसका सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन आएगा। व्हाट मस्ट यू रिमेंबर, आपको क्या याद रखना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, आपको इन्वायरमेंट माहौल की हिफाजत के पेश नज़र क्या याद रखना चाहिए, तो वो कहता है टू अवॉइड ड्राइविंग बैक एंड फोर्थ अननेसेसरी। बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है गैर ज़रूरी गाड़ी को स्लो करना फिर तेज चलाना, इससे आप अवॉइड करें अगर आप इन्वायरमेंट की हिफाजत चाहते हैं। टू अवॉइड रनिंग द इंजन अननेसेसरी व्हेन यू आर स्टेशनरी, जब आप खड़े हों तो गैर ज़रूरी इंजन को चलते रहने से जो है वो बचाएं, बंद कर दें। अगर आप 5-10 मिनट कहीं वेट कर रहे हैं तो इंजन को बंद कर दें। टू ड्राइव विद हाई रेवोल्यूशन पर मिनट टू ऑफन, तो देखें जी हाई रेवोल्यूशन पर मिनट टू ऑफन का मतलब तो ये है कि तेज गाड़ी चलाना। टू ड्राइव विद हाई रेवोल्यूशन होता है तेज गाड़ी चलाना, पर मिनट टू ऑफन यानी ज्यादा तेज स्पीड में गाड़ी चलाना। तो ये कभी भी इन्वायरमेंट की हिफाजत के लिए फायदेमंद नहीं है। यू आर टू ड्राइव ए मोटर व्हीकल विद विच यू आर अनफेमिलर, वो कहता है आप चलाना चाहते हैं एक गाड़ी को विद विच यू आर अनफेमिलर, जिसका आपको इल्म नहीं है। वो कहता है वाई डू यू हैव टू बी पार्टिकुलरली केयरफुल, आप खास तौर पे क्यों एहतियात करेंगे टू बिगिन विद, जब आप इसको चलाएंगे। तो वो कहता है इट इज़ पॉसिबल दैट आई डू नॉट नो, कि मुझे नहीं पता एनफ बहुत ज़्यादा अबाउट द स्पेशल एस्पेक्ट। स्पेशल एस्पेक्ट क्या होते हैं, गाड़ी के अंदर जितना सिस्टम है, अरेंजमेंट, फंक्शन, कंट्रोल, जितना उसका अंदर कंट्रोल सिस्टम है, उसका ब्रेकिंग सिस्टम जो है, मैन्युवरेबिलिटी का मतलब होता है टोटल सारा अंदर जो सिस्टम है, यानी इसमें गाड़ी की हर चीज आ जाती है कि भाई जब आपको पता नहीं है तो इसलिए आप एहतियात करते हैं
क्योंकि आपको इन तमाम चीज़ों का इल्म नहीं होता, तो इसलिए आपका एहतियात करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। हाउ कैन यू ड्राइव फ्यूल एफिशिएंटली व्हेन ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड। वो कहता है कैसे आप गाड़ी चलाएंगे। फ्यूल एफिशिएंटली का मतलब होता है जहाँ पे पेट्रोल कम गाड़ी खाए, और व्हेन ड्राइविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, जब आप एक स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, तो वो कहता है किस तरह आपको गाड़ी चलानी चाहिए जिससे आपकी फ्यूल जो है वो उसकी कंजप्शन कम हो। तो वो कहता है बाय ड्राइविंग एट लो इंजन स्पीड। तो लो इंजन स्पीड से गाड़ी चलाना जो होता है ये भी आपके लिए फ्यूल कंजप्शन जो है उसमें कमी का बायस बनता है, गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल नहीं खाती। बाय यूजिंग क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल का ये फायदा होता है कि आप गाड़ी को एक स्पीड पे फिक्स कर देते हैं और गाड़ी उसी स्पीड पे चलती है, उससे भी आपकी गाड़ी कम पेट्रोल खाती है। यानी कि अगर आप बजाय 130 के कभी 100 पे चला रहे हैं, कभी 110 पे, कभी 130 पे, कभी 120 पे, उससे गाड़ी स्लो तेज होती है, पेट्रोल खाती है। जब आप एक स्पीड पे चलाएंगे, क्रूज कंट्रोल के ऊपर फिक्स हो जाएगी, तो उससे भी गाड़ी कम पेट्रोल खाएगी। हाई इंजन स्पीड पे गाड़ी कभी भी कम पेट्रोल नहीं खाती, हमेशा ज्यादा पेट्रोल खाती है। द इंजन एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। गाड़ी का इंजन और एग्जॉस्ट सिस्टम जो सिलेंसर है हैव बीन सूप्ड अप, वो गर्म हो गया है। व्हाट कुड बी द इफेक्ट। अब इसके क्या असरात पैदा होंगे, तो वो कहता है कंसीडरेबल रिडक्शन इन फ्यूल कंजप्शन। देखें जी, ये कभी भी नहीं होता कि आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो गर्म हो जाए या एग्जॉस्ट गर्म हो जाए और आप ये कहें कि मेरी गाड़ी में रिडक्शन का मतलब होता है कमी आ जाएगी, फ्यूल कंजप्शन, गाड़ी कम पेट्रोल खाएगी। बल्कि इससे तो इंजन में खराबी हो गई है, गर्म हो गया है, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि गाड़ी पेट्रोल कम खाएगी, बल्कि हो सकता है गाड़ी ज्यादा पेट्रोल खाए। इंक्रीज पोल्यूटेंट एमिशंस। जब गाड़ी गर्म हो जाती है तो डेफिनेटली फिर ज्यादा धुआं मारेगी। इंक्रीज नॉइज पोल्यूशन। और जब गाड़ी गर्म होगी, सेंसर भी गर्म हो जाएगा, धुएं के साथ साथ हो सकता है फिर गाड़ी शोर भी करे। यू हैव टू वेट बिकॉज ऑफ ए क्लोज रेल क्रॉसिंग बैरिंग। आप वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं जहाँ पे जो है वो रेलवे क्रॉसिंग बैरियर क्लोज है। हाउ कैन यू नो हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड सेफ फ्यूल। आप कैसे इन्वायरमेंट की हिफाजत करेंगे और अपने पेट्रोल को बचाएंगे। तो यहाँ पे हमेशा याद रखें, गाड़ी जब तक टोटल आप बंद नहीं करते तब तक गाड़ी जो है वो उसमें आपकी पेट्रोल की बचत नहीं होगी और इन्वायरमेंट की हिफाजत नहीं होगी। इसलिए आएगा बाय स्विचिंग ऑफ द इंजन। नीचे कह रहा है बाय लेटिंग द इंजन आइडल। इसका मतलब ये है भाई आपने गियर न्यूट्रल कर दिया, आपने हैंड ब्रेक खींच दिया है, तो उससे भाई गाड़ी तो आपकी चल रही है। और नीचे वाला जो ऑप्शन है ये भी सिस्टम गाड़ियों में होता है कि बाद दफा गाड़ी को जब आप रोकते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो ऐसे ही होता है जैसे गाड़ी बंद होगी है। जब आप गियर लगा के रेस देते हैं, ऐसे पाँव रखते हैं, तो गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो किसी हद तक आपका इंजन चल रहा होता है अंदर। इसलिए जब तक आप चाबी से टोटल इंजन को जो है वो स्विच ऑफ नहीं करते, तब तक आपकी जो है वो गाड़ी पेट्रोल भी खाएगी और इन्वायरमेंट की हिफाजत भी नहीं होगी। What happened as a result of tire pressure being well below। वो कहता है क्या आपके साथ पेश आ सकता है रिजल्ट के तौर पे, नतीजे के तौर पे, जब आपकी हवा का प्रेशर जो है वो जितना रिकमेंडेड लेवल होना चाहिए उससे कम है, तो आपके साथ क्या रिजल्ट के तौर पर पेश आ सकता है। तो जब हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो या बहुत ज़्यादा भी हो जाए, तो उससे टायर के फ्लो में इजाफा हो जाता है। फ्यूल कंजप्शन आपकी इंक्रीज हो जाती है। जब हवा का प्रेशर कम होता है, गाड़ी का जोर लगता है। पोल्यूटेंट एमिशंस इंक्रीज होती हैं, डिक्रीज नहीं होती। जब गाड़ी में हवा कम होगी तो गाड़ी का जोर लगेगा, तो गाड़ी धुआं मारेगी ज्यादा। ये कह रहा है कि पोल्यूटेंट एमिशन डिक्रीज होगी। जो गाड़ी धुआं मारती है या जो उसके अंदर पोल्यूशन वगैरह जो अखराज होती हैं वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। व्हाट कैन प्रेजेंट ए डेंजर। वो कहता है कौन सी चीज जो है वो खतरा पैदा करती है, तो वो कहता है वान टायर, जो घसे टायर हैं उससे खतरा पैदा हो सकता है। व्हीकल इन स्पेक्टुलर कलर का मतलब है जो गाढ़े कलर की, मल्टी कलर की कारें होती हैं, तो कलर तो गाड़ी का कोई भी हो सकता है, वो कोई खतरे का बायस नहीं बनता। हेडलाइट सेट टू हाई। अगर आपकी लाइटें जो है वो ज्यादा हाई लेवल पे सेट हैं और अगला जो ड्राइवर है जो आपके आगे जा रहा है या अपोजिट आ रहा है वो इसे डैजल हो रहा है, तो इससे भी खतरा पैदा हो सकता है। जी सामीन, इस लेसन का आखिरी सवाल है व्हाट शुड यू डू। आपको क्या करना चाहिए टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की हिफाजत के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए, तो वो कहता है व्हेन वेटिंग फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड। जब आपको ज्यादा देर के लिए रुकना पड़े, आई शुड स्विच ऑफ द इंजन, तो अपने इंजन को
बंद कर दें। जैसे आप किसी रेलवे क्रॉसिंग बैरियर पे पास खड़े हैं या किसी का इंतजार कर रहे हैं तो इंजन को बंद कर दें। When driving, I should use the upper engine speed range। देखें जी, अपर इंजन स्पीड रेंज का मतलब होता है ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाना, तो वो आपकी इन्वायरमेंट की हिफाजत नहीं इससे होगी, बल्कि नीचे आएगा when a lot of smoke is coming from the exhaust। जब आपकी गाड़ी के सिलेंसर से ज़्यादा धुएं का हराज हो रहा हो, I should arrange for the motor vehicle to be checked। मैं फ़ौरन अपनी गाड़ी का जो है वो चेकअप करवाऊंगा, अपनी गाड़ी को वर्कशॉप लेके जाऊंगा। तो जी सामीन, आज हमारा 13वें टॉपिक का पहला लेसन जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।